थैंक यू सर। आयशा, आपको नजर आ रहा है कि ये हो सकता है? मतलब मैंने कहा ना 2018 का एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था, तो 2024 उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी निकल आई उसमें, तो अगला क्या होगा? बात वही हुई थी। मलिक साहब ने कहूँ या क्या तस्लीम ये कर लिया है, अगर इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी रखते हैं कि सियासी लीडरशिप ने अपना किरदार और अपनी जिम्मेदारी उन दोनों में फेलियर का शिकार हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि सियासत जुर्म है। सियासत जुर्म नहीं है मलिक साहब, बना दी गई है और मैं जिम्मेदारी सियासतदानों पर ही डालूंगी। मुल्क में बिजली चोरी होती है तो वापडा के लोग ही चोरी करवाते हैं। सच्ची नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर आती है, और अगर उसकी पूछ उस वक्त की हुकूमत नहीं करती तो फिर उस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। जब आप ये कहती हैं, या अभी मुस्तफ़ा ने भी बात की कि 24 की बात होगी, की भी बात होगी, फिर 13 पे भी जाइए, फिर और पीछे भी जाइए, मगर जो हुकूमत आ रही होती है वो बतौर विक्टिम नहीं आ रही होती। क्या 2018 में जब इमरान खान हुकूमत आई तो वो क्या एक विक्टिम के तौर पर आए थे? वो उस गाड़ी में बैठकर आए थे जिसमें हर हुकूमत बैठकर आना चाहती है। 2024 में जो हुकूमत आई, क्या वो एक विक्टिम के तौर पर आई? वो भी उसी गाड़ी में बैठ के आए हैं जिसमें 2018 में इमरान खान आना चाहते। करेक्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आपके नुमाइंदे को कैसा सोचना चाहिए, अगर वो आप में से है तो आपके लिए सोचेगा, आपके लिए काम करेगा, कानून साजी करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, हम आला अदालत तक क्यों सबसे पहले पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी एक सफर है। हुकूमतें जब लोअर जुडिशरी में जज इंडक्ट करती हैं और वहां से ऊपर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का सफर शुरू होता है, वहां पर कोर्स करेक्शन क्यों नहीं की जाती? कौन रोकता है किसी भी हुकूमत को, वो सूबाई है या कौमी असेंबली में बैठी है? आप अच्छे जज क्यों नहीं लाते? क्या करोड़ों की आवाम में आपको अच्छे ईमानदार जज नहीं मिलते? अगर नीचे से ही आपने कॉम्प्रोमाइज लोग ऊपर लेके जाने हैं तो फिर शिकवा किस बात का और किससे? वो जज उस ताकत के साथ कैसे बैठा है? क्योंकि आप लोगों ने पहुंचाया है। सियासतदान भी जब एक ताकत के साथ बैठता है, आप लोग पहुंचाते हैं। आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते, अकाउंटेबल नहीं करते अपने हलकों में। आप उनके बयानियों के पीछे आंखें बंद करके चलना शुरू करते हैं। तो महमर, ये जो बयानिए बनते हैं, ये बनाने आसान नहीं होते। आम आदमी का बयानिया क्यों नहीं वो मजबूती पकड़ता? जिसको साफ पानी चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत चाहिए। इस मुल्क की आबादी कहां पहुंच गई? सब सियासतदान और सियासी जमातें जानती हैं। नंबर्स का हमने क्या करना है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेजुएट्स हो रही है। कैसे हो रही है? वो जो आबादी जिस उसी हिसाब से तो नताए आएंगे। अच्छा सॉरी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, क्योंकि उसी में ऐड कर दीजिएगा। हमने देखा कि एक जमाने में गवर्नेंस और डिलीवरी होता था, अब बयानिया पे होता है। बेशक गवर्नेंस मैं उसी की तरफ, क्योंकि बयानिए, अब बयानिए ये नहीं कि कल परसों बनना शुरू हुआ। बयानिए को आप समझे ये मिल गई है, स्पीड मिल गई है। इधर कोई बोले उधर कहीं पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग हायर करें, नंबर ऑफ बोर्ड्स लगाएं, सब कुछ। आप बयानिया बना रहे हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है? क्या नारा मारकर आपके घर में रोटी आ जाएगी? क्या सेहत मिल जाएगी? क्या बच्चे को अच्छी तालीम मिल जाएगी, अच्छा उस्ताद मिल जाएगा? उसके लिए तब्दीली लाना पड़ेगी, और वो तब्दीली लाने के लिए कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है। 80 की दहाई में भी इस मुल्क में एक बयानिया बनाया गया, एक नस्ल कुर्बान कर दी गई। भुगतते भुगतते 2000 में आए, फिर एक बयानिया बनाया गया एनलाइटेंड मॉडरेशन का। उसके बाद हम कहां खड़े हुए? सीओडी किया दो जमातों ने। बातें वही हैं, कुछ नहीं बदला। जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे, हमें लीड करने वाले नहीं बदलेंगे। आपके लीडर्स ने आपको वो शऊर देना है कि आगे जाने का रास्ता क्या है। तकरीर, एक दूसरे पर तनकीद। मैं अक्सर औकात कहा करती हूं कि कौमी असेंबली में अगर आप हुकूमती ऐवानों वाले लोग को यहां से उठाएं, यहां रख दें, और यहां के वहां रख दें, तो सिर्फ बयान बदल जाएंगे, इनके चेहरे बदलेंगे। जिस बयान की या जिस कानून की आज की हुकूमत साइड लेगी, लेकर आएगी, पास करवाएगी, अगर वो अपोजिशन में होगी तो सबसे बड़ी तनकीद वो करेगी। फेका देखें या आप इसके मीडिया के लॉज में कुछ भी ले आए। सो थॉट प्रोसेस, सोच अवाम के लिए नहीं है। कौन कहता है अवाम के लिए कानून ना लाओ? इस मुल्क की खवातीन 50% है इस मुल्क का। 80 साल में कितनी तरक्की कर ली खवातीन ने? वो खुद निकलने लगी, वो खुद एक एक दो दो करके असेंबली पहुंचने लगी, मीडिया के इदारों में पहुंचने लगी। फिर भी कितना सफर करना पड़ता है। साथ ही 50% को तो एहसास नहीं हुआ। अभी भी बंद कर सकते हो तो बंद कर दें। मजबूरी बन रही है, तरक्की नहीं हो रही है। आपकी आबादी वहां चली गई है कि आपको अपने घर को चलाने के लिए घर के 4 बंदों को निकलना पड़ेगा। सारे का सारा मामला इस मुल्क की गवर्नेंस के अंदर है। हर ऊपर जाने वाला कहता है मेरे नीचे 4 बंदे मेरे हिसाब के हों, चाहे निकम्मे हों। 6 बंदे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लाके भर दूं, हमने तो नौकरियां देनी है। हम गवर्नर हाउस पे आए तो झंडे हमारी जमात के हों, लीडर हमारे की तस्वीर हो, चाहे वो रियासत को रिप्रेजेंट करता हो। भैया आप हुकूमत में हैं, जमात पीछे रखें, अवाम के लिए काम करें। आप पंजाब में हैं तो आप सबके लिए काम करें, सिंध में हैं तो सबके लिए काम करें। नहीं, आप पैगाम ये देते हैं वो पुराने जमाने के बादशाह का, तुम मेरी साइड पे खड़े हो। जैसे कभी हमें अमेरिका ने धमकी लगाई, तुम मेरी साइड पर हो तो तुम्हारे लिए सब है, अगर तुम मेरे लिए नहीं हो तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए नहीं हूं, जाओ कर लो।
اسمبلیوں میں ایسے طریقے سے یونیورسٹیز کو نکالا جا رہا ہے, بل پہ بل پاس کیے جا رہے ہیں. کس طرح کا مٹیریل ہم یونیورسٹیوں سے باہر کس طرح کی ٹریننگز دے کر ہم بچے لا رہے ہیں. قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے. آپ لوگوں کو, میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ 80 سال پہلے یونٹی فیتھ ڈسپلن دیا گیا تھا, وہ تو پیچھے رہ گیا ہے. میں نے جب میڈیا جوائن کیا تھا 20 سال پہلے, اس کے قریباً 2 سال بعد, آپ 18 سال کر لیں, اس وقت کے یوتھ نے میرے سامنے سوال رکھا تھا, مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا کہ وہ بچے یہ بات کیوں سوچ رہے ہیں. یہ 2009 کی بات ہوگی. انہوں نے کہا یہاں سروائیو کرنے, نوکری لینے اور آگے جانے کا ایک راستہ ہے. میں نے کہا کیا؟ رشوت, سفارش, کرپشن. اگر یہ راستہ مل جائے تو آپ کے لیے نوکری کے دروازے بھی کھلے, آپ اوپر بھی جائیں گے. اور میں حیران تھی اس بات کو سن کے, کیونکہ چند سال پہلے میں نے یونیورسٹی پاس آؤٹ. ہماری تربیت میں, ہمارے راستے میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں آئی تھی, تھاٹ پروسیس ہی نہیں تھا. تو اس بات نے راستہ پکڑا ہے پچھلی 2 سے زائد دہائیوں میں, 2000 بعد میں یا کچھ پہلے, کیونکہ ایک دم سے نہیں سب بدلتا ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. اوپر کے لیڈر نے جو سوچا ہے اس نے نیچے تک جانا ہے. اے سی ڈی سی جو سوچتا ہے, اس کے باہر بیٹھے دروازے کے باہر پیون بھی وہی بات سوچ رہا ہے. نیچے سے اوپر پیسہ جاتا ہے, اوپر سے نیچے اختیار اس طرح سے عوام کو نہیں فیسیلیٹیٹ کرتا, وہ صرف اداروں کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا. میں نے اور آپ نے اچھے لوگ نہیں لا کے دینے. بیوروکریسی میں اور آپ بھرتیاں نہیں کرتے. قانون کا نفاذ حکومتوں کا کام ہے. قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے. جو اس دائرے سے باہر نکلے آپ اس کو پکڑیں. آپ نہیں پکڑ سکتے تو کرسی چھوڑ دیں, اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. سوائے ایک دوسرے کو الزام دیں, گالی دیں, برا بھلا کہیں, اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ملک صاحب نے بہت اچھی باتیں بہت پولائٹلی کی, اور میں ہمیشہ بہت اس بات پر امپریس ہو جاتی ہوں کہ آپ ان کو پکڑنا بھی چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے, کیونکہ خود سب تسلیم کر جاتے ہیں. سر اگر تسلیم کر لیا ہے تو پھر کچھ بدل کے بھی تو دیں. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, بدلنا کیسے ہے یہ بتائیں نا.